बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना। आप सब लोग तो पंडित है, सब रामायण पढ़े लिया पूरा, एक भी जोड़े नहीं। बहुत सुंदर है। सत्संग की महिमा आपने है। जैसे महाराज ने बताया सब कुछ कर लिया आपने, किंतु सत्संग नहीं किया तो कुछ नहीं। कि देखो ये सत्संग, सत्संग माने साधु के पास बैठना, साधु की भाषा समझना बहुत कठिन होता है। कोई कहता है ना महाराज समझ में नहीं आता है, कहाँ से समझ में आ जाएगा बताओ। क्योंकि साधु की जो भाषा जो होते हैं ना, कौन सा भाषा होता है बताओ? इंग्लिश होता है कि हिंदी होता है, उर्दू होता है ना, पंजाबी होता है ना, बंगला होता है ना, कौन सा भाषा होता है साधु बताओ? साधु की भाषा है, जिसकी कहा जाता है समाधि भाषा कहा जाता है। क्या भाषा बताया? समाधि भाषा। नाम सुना कि नहीं सुना? जैसे श्रीमद् भागवत कौन सा भाषा में लिखा गया आप बताओ? बताया जाता है समाधि भाषा। क्या भाषा? समाधि। समाधि भाषा क्या है? समाधि से सम्यक रूप में अपने चित्त मन को भगवान को लगा देते हैं और भगवान की कथा चिंतन करते हैं, जिसको कहा जाता है, जिसको कहता है अप्राकृत भाषा कहा जाता है। क्या बताया? अप्राकृत, ट्रांसडेंटल लैंग्वेज। हम लोग जो लैंग्वेज भाषा कहते हैं इसको कहा जाता है जड़ भाषा, प्राकृत भाषा कहा जाता है। कथा बोल, अब हिंदी बोले, बंगला बोले, इंग्लिश बोले और पंजाबी बोले, क्या बोलते हो? हिंदी बोले, जो कुछ बोलते हो, ये सब क्या है? ये प्राकृत भाषा कहा जाता है, मेटेरियल नॉलेज, ये मेटेरियल लैंग्वेज कहा जाता है। और जो साधु जो होते हैं वो भगवान की भाषा है, क्योंकि भगवान की जान है, चीज जगत की कथा बोलते हैं, है कि नहीं? साधु जो बोलेंगे वो कहाँ की कथा बोलेंगे? कौन सा जगत की कथा? अप्राकृत जगत की कथा, पच्चीस जगत की। अप्राकृत जगत की कथा तो अप्राकृत ही होगा, प्राकृत नहीं होगा, मेटेरियल नहीं होगा। और हम जहां पर बैठे हैं जो सुन रहे हैं, हम क्या सुनना चाहते हैं? जड़ भाषा सुनना चाहते हैं, मेटेरियल लैंग्वेज हम सुनना चाहते हैं, मेटेरियल हम जानते हैं। क्यों? हमारे जितने भी इंद्रियां आदि जो है ये जड़ वस्तु के ग्रहण करना चाहते हैं, चेतन वस्तु को उसके पास शक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद लिखते हैं, ये साधु के पास बैठते बैठते और साधु की कृपा से ही है वो हम समझ पाए है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत गच्छ इंद्रिय सेवन मुख ही जिहादो स्वयं एव स्फुरत एक। भगवान के नाम गुण लीला आदि जो है इसे क्या कहा जाता है? अप्राकृत कहा जाता है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय। हम लोग के ये इंद्रियां आदि जो है आंख, नाक, कान, ये क्या चाहते हैं? ये जड़ वस्तु के ग्रहण करता है। जैसे हवा चल रही ना, अभी ठंडी है कि गर्मी है? हवा ठंडी है कि गर्मी है? ये बात पहले क्या है? हवा गर्म है? हवा ठंडी है। हवा ठंडी है कि गर्मी है? बोले जैसे मौसम है। अभी गर्मी के समय है ना, है हमें गर्मी हवा चले, गर्मी हवा चल रही है, लू चल रही है। अभी 3-4 महीने के बाद जब जाड़े के समय आ जाएगा, क्या कहोगे? बोले ठंडी ठंडी होगी, तो बोले 2 महीने बोलते हवा तो हाल तो एक ही है। वो जैसे जैसे आता है उसी से चलता है। हमारे शरीर में वो ये त्वचा है ना, त्वचा किसे कहते हैं? स्किन जो है, चमड़ा जो है, वो उसके तेज है। ठीक उसी प्रकार भगवान की कथा हम संत महात्मा से श्रवण करते करते, साधु की कृपा से, भगवान की कृपा से, तब हम समझ पाए है। आज जब तक प्रभु की कृपा नहीं हो, 1000 आप प्रयास करें, होगा नहीं।
उतना ही आपकी होगा जितना ही आप प्रयास करोगे। प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा, चेष्टा करना पड़ेगा। और चेष्टा भी करने भी नहीं होगा, उससे क्या होनी चाहिए? प्रभु की कृपा हो। इसलिए देखो माँ यशोदा गोपाल को बांधने के लिए क्या किया? सुबह से लेकर के दोपहर तक कितने प्रयास की बांधने के लिए। बांध पाए कि नहीं बांध नहीं पा रहे। जितने भी रस्सी जोड़ते जा रहे हैं और उतने ही कितने कम हो गया? 3 अंगुल नहीं कम नहीं हुआ, और 4 नहीं हुआ, 1 भी नहीं हुआ, कितने हो गया? 2। क्यों? हर समय अरे थोड़ा तो आगे पीछे होनी चाहिए ना। 1 अंगुली कम हो जाए कि 3 अंगुली हो, 4 अंगुली हो, और हर समय कितने? 2। क्यों बताओ? दाम बंधन लीला सुना कि नहीं सुना? गोपाल को माँ यशोदा बांधने के लिए प्रयास हर समय 2 अंगुली। अरे इतने रस्सी जोड़ते जा रहे हैं, और सारे गोपियां क्या कर रही है? ताली बजा रही है। अरे माँ यशोदे, एक भी गोपी नहीं है क्या? अरे कम से कम ताली बजा। माँ यशोदे, गोपियां क्या कर रही है? अरे यशोदे, जिसके ललाट पर बंधन नहीं है ऐसे तुम बांधो, जिसके ललाट पर बंधन है इसे बांध। किंतु देखो इस कथा को सुन के माँ यशोदा के और भी उत्साह हो गया। नहीं, मैं बांधूंगी। मैंने एक छोटा बच्चे को जन्म दिया और उसको मैं बांध नहीं सकती, ये कैसे हो सकता है? इसलिए देखो और भी जोड़ते जाए, पसीना टपक रहा है। एक हाथ से माँ यशोदा क्या की? अपने पसीना को है। कभी कहीं पसीना आता है, गर्मी के समय आएगा ना, वो तो पंखा चल रहे समझ नहीं आ रहा है। पंखा चले जा, अरे तो आप क्या करोगे? ऐसे टपकते रहे। माँ यशोदा देखो बांधने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखो भगवान है ना, कृष्ण भगवान है कि नहीं है? देखने तो छोटा बालक जैसे है, बाल गोपाल है, 2.5 साल की बालक है कि 3 साल की बालक है। माँ यशोदा भी एक गोपाल विचार करने लगी। देखो माँ यशोदा कि मेरे माँ मुझे बांधने के लिए कितने प्रयास कर। तो भगवान ने क्या की? स्वयं ही बंधन स्वीकार कर। दृष्टवा परिश्रमण, कृष्ण क्या कर दे? कृपा आसीत सम। देखो कितने सुन। तात्पर्य क्या है? हम जीवन में कुछ प्रयास करें, भगवत भक्ति प्रयास करें, प्रयास करो, देखो प्राप्ति हो जाए, भगवान की कृपा होगी। और हम यदि प्रयास नहीं करें, चेष्टा नहीं करें, कैसे मिल जाए? इसलिए प्रयास करना चाहिए। और जो प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं, भगवान से कृपा कर देते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करो भगवत भजन के। जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा, खा पी करके चला गया बस। लेकिन क्या लेके तू आया थे, क्या लेके तू जाएगा। और इसके बाद क्या? मुट्ठी बंध के आया तू, हाथ पसार के जाए। है मुट्ठी बंध के आया था आप कब? पता है आपको? जब आप जन्म लेते ना, बच्चा जब जन्म लेते ना, हाथ ऐसे मुट्ठा करके मुट्ठी बंद कर जाना। क्या रखा है हाथ में? कुछ नहीं। आज जब जाते हैं ऐसे उंगली सब खाली हो जाती। तात्पर्य क्या है? मुट्ठी बंद किया। हम कर्म जो लेकर के आए इस संसार में, देखो हम जितने लोग हम लोग हैं सब अपने 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 कर्म लेकर के आए हैं। उस कर्म भोग समाप्ति हो जाएगा, सब हम चले जाएंगे। है सब एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़े हुए ना, कुछ काम की नहीं है। सब एक दूसरे के ऋण उतारने के लिए हम सब आए हैं। क्या करने के लिए? ऋण। बोले कहते हैं आप लिया था कुछ पैसा? बोले हाँ। कहीं नहीं किसी न किसी वर्ष का जोग है ही आपके पास। वो बेटा होकर के आएगा, बेटी होकर के आएगा, पिता होकर के आया, माँ होकर के, कहीं नहीं कहीं वो
सब संयोग बना देते हैं भगवान। हमारी कर्म उसी प्रकार ही है। और जब ये कर्म हमारे समाप्त हो जाएगा और हम चले जाते हैं, टाटा बाई बाई करते ना, जा रहे हैं। हजार अब कुछ भी करे उस पर रुकेगा नहीं कोई, सब खत्म हो जाता है। ये विश्वास करें न करें, किंतु सब हम लोग उसी प्रकार एक दूसरे के ऋण उतारने चुकाने के लिए हम सब बैठे हुए है, और उसी प्रकार चलते जा रहे हैं अनादि काल से। एक जन्म नहीं, अनंत करोड़ जन्म की कर्म की फल जो है वो हम आते जा रहे है, समाप्त नहीं हो रहा है। कितने जन्म की कर्मों की फल ऐसे चलते जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम चलते जा रहे हैं और ऐसे लगे हुए सब है। किंतु देखो, कोई जैसे महाराज जी बताते, एक बार कोई थोड़ी सी भगवत नाम कर ले, बात साधु संग में है, नाम लेने से क्या होता है, पहले सब कर्म सारे नष्ट हो। प्रभु की नाम करो है, नाम लेते ही भव सिंधु सुखान, प्रभु की नाम ग्रहण करना बस। कली युग में इसलिए कहते हैं, कली युग में केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु नरो उतो रही था। कितना सुंदर तुलसीदास जी रामचरित मानस है। कली युग में और कुछ करना नहीं, हरे नाम करो बस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुख में राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम प्यारे। तो सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि राम। सीताराम सीताराम कहिए, चाहे विधि राखे राम। हे विधि के विधान जान, हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। एक आशा राम जी से दूजे आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजे नाता छोड़। सीताराम 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 आखे राम चाहे विधि, किया वो भी मान जाए, मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम आए। कितना सुंदर है कि नहीं है। मुख में राम नाम और हाथ में क्या करो, दूसरे की पिटाई करो नहीं, सेवा करो, प्रभु की सेवा करो, संत महात्मा की सेवा करो। देखो कितने सुंदर उपदेश है। इसलिए कहते हैं साधु संग, और साधु संग राम नाम है। अंग रंग रंगिए, सीताराम सीताराम। सत्संग में, साधु संग में रह करके भगवत नाम जप करो है, और महाप्रसाद ग्रहण करो। क्या कहोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे की बुराई निंदा मत करो, अपने अपने भजन करते रहो, ठीक है ना। क्या बोला, दूसरे की निंदा बुराई मत देखो, देखना ही नहीं है। आज समझिए, हम नहीं देखे तो मन मेरा विचलित नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो, देखना ही नहीं। इसलिए संत महात्मा जो होते हैं ना, देखते हैं, आप देखते हैं तो कोई इग्नोर कर देते, इग्नोर समझते क्या, अनदेखा कर दे। पर ये तो सब चलता रहते संसार में, सब निकृष्ट वस्तु है। उत्कृष्ट वस्तु क्या है, श्रेष्ठ वस्तु क्या है, भगवत नाम। सद्गुण में चलो, भगवान की चिंतन करो, नहीं तुम्हारी मन खराब हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं। पर स्वभाव न निंदती और न प्रशंसती। दूसरे की निंदा वंदना करके मेरा फायदा कुछ होगा क्या, होगा कुछ,
लाभ तो कुछ नहीं है। वही तो मैं ही हूँ। वो जो खराब दुर्ग्रहण करते हैं, खराब काम करते हैं, वो तो उसमें तो मेरा ही तो है। उसमें तो देखना क्या है, क्या करना है, बेकार है सब है। आज वो छाननी क्या बोलते छाननी होती है, स्टेनर। अच्छा, उसमें कितना छेद होता है? बहुत होता है कितना? 8, 10, 20, 20-25, अच्छा 100 होगा, 50-100, अच्छा ना, है कि नहीं? है कितने? आप गिना को भी नहीं, एक दिन भी गिनी गया, थोड़ा गिन करके देखना, बहुत सारा है तो गिन। और वो सुई है ना, सुई के बोले तोरे पीछे तक छेद है। देखो सुई के पीछे कितना छेद है? एक है। और वो जो बोल रहे हैं उसके पीछे कितना है? इसलिए देखो, हम दूसरे के दोष निंदा देखने के पहले अपने देख लेते हैं। जो अपने दोष देखना शुरू कर देते हैं तो दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता उसके पास। यही तो महान है, उसी की साधु कहा जाता है। दूसरे के दोष देखना ही, हम देख करके क्या करें? उनके दोस्त मत देखो, भगवान के भजन करो, अपने भगवान के नाम करते करते चले जाओ। समय जब आएगा ना, ये शरीर जो है, ये शरीर कैसे है? जैसे एक सांप की, जैसे केचुला है ना, केचुला देखा आपने कभी? पहले बताओ, सांप देखा कि नहीं देखा? देखा। कहाँ देखा? चिड़ियाघर में देखा, बहुत देखा। अच्छा, गांव में देखा, दिल्ली में तो देखा था। अच्छा, वो अच्छा, सब जगह देखा। अच्छा, मैं तो बोले पूछ रहा था। देखो, सांप अपने केचुले के छोड़ करके बाहर चले जाते। ठीक उसी प्रकार साधु भजन करते करते कभी शरीर रूपी केचुले के छोड़ करके चले जाए और दिव्य भगवान धाम में चले जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए भगवत नाम करते करते प्रभु के धाम में जाओ, सत्संग में बैठो, हरि कथा श्रवण करो, चित्त मन के जो निर्मल करो। देखो, शरीर पर यदि मिट्टी लग जाए, मैल लग जाए, उसे क्या करोगे? पानी से धोया दिया जाता है। किंतु मन में यदि मैल लगे, धो कैसे? बोले हरि कथा हरि नाम के द्वारा। तन में मैल लगे तो धोए जल से, और मन में मैल लगे तो धो कैसे? बोले भगवान के नाम से, और कुछ नहीं। चित्त मन यदि कहीं पर दूषित हो जाए किसी कारण से, मन को पवित्रता कैसे करोगे? प्रभु के नाम के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी कहते सत्संग है। इस सत्संग करते करते चित्त निर्माण हो जाता है। क्योंकि सत्संग साधु क्या करते हैं? साधु भगवान की कथा बताते हैं ना। सज्जन से सज्जन मिले होए दो बात, और गधे से गधा मिले खाए दो लात। क्या बोला? सज्जन से सज्जन मिले होए दो बात, और गधे से गधे मिले खाए दो लात। गधा क्या करते हैं? एक गधा दूसरे गधा के मिलते हैं, कुछ समय के बाद देखना पीछे के पैर के द्वारा एक दूसरे से मारते हैं, लात है। और सज्जन शांत महात्मा, दो संत महात्मा कहीं पे मिले, देखो भगवत कथा चर्चा करते हैं। आज प्रभु की कैसे लीला हुई, कौन सा लीला मैंने आज कीर्तन किया, मेरे अनुभूति क्या है वो बताते हैं।
जैसे देखो हमारे रूप सनातन, क्या नाम बताया? रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद। भजन करते थे वृंदावन में रह करके, पावन सरोवर पास रहते थे सनातन गोस्वामी पाद, और रूप गोस्वामी पाद रहते थे टेर का नंबर। सनातन गोस्वामी पाद कभी कभी रूप गोस्वामी पाद के पास जाते थे, दोनों भाई बैठते थे और इतनी सुंदर सुंदर कथा कीर्तन करते थे। कभी भागवत के एक श्लोक कीर्तन करते थे। देखो जिस कथा को सुनने के लिए स्वयं राधा जी आ जाती थी। स्वयं राधा जी एक ग्वालिनी के रूप में, ग्वालिनी समझती कि नहीं है? एक गोपी के साधन, एक ग्वालिनी है, गांव के रहने वाला है, आ जाती थी। वो भी दूध लेकर के आई, बोले बाबा बाबा है ये दूध और ये चीनी है, आप उसके खीर बना लेना, चावल ले जाए। दोनों भाई तो कथा में मस्त है, रूप सनातन दोनों कथा में बस, देखा ही तरफ नहीं झांक। तो देखो राधा जी क्या बोली, बोले ये तो संत महात्मा तो ना खाएगी ना कुछ खाए है, अच्छा मैं ही बना देती। देखो संग राधा जी थोड़ी सी दूर बैठ करके खीर बना रही है। खीर बनाना उनकी उद्देश्य नहीं है, दोनों की कथा जो है भागवत कथा उसको सुनने की। देखो कितने सुंदर स्वयं राधा जी है खीर बना रही है, थोड़ी दूर बैठ करके है और उनकी कथा सुन। कथा बनाने के, खीर बनाने में कितने समय लगता है? बल्कि देखो जिनकी चरण की रज से इतने रिद्धि सिद्धि निकलते रहते है, क्या बनाने है? उन्हें पर चूल्हा कहाँ से मिलेगा है? लकड़ी कहाँ से मिलेगी? वो कुछ करना नहीं, देखो सब आ है, पतीला आ गया, पतीले समझते दूध गर्म करने के है, पतीला भी आ गया और देखो फूक मार केवल फूक देने के साथ ही सब आ गए हैं, और दूध बांधने लगे, गर्म कर रहे। कितने इसमें कथा सुनते जा रहे। ये तो दूध गर्म करना, खीर बनाना, ये केवल बहाना मात्र है, किंतु देखो दोनों भाई जो कथा जो बोल रहे हैं ना है, हरि कथा, भागवत कथा, एक एक श्लोक भागवत के, एक एक श्लोक जब दोनों भाई व्याख्या करते थे, एक्सप्लेनेशन करते थे, और उस कथा को राधा जी से सुनने के लिए आते है। हम लोग दुर्भाग्य है, हम लोग कथा सुनना नहीं चाहते है। कीर्तन तो थोड़ा कर देते हैं, अच्छा लगता है ना है, फिर कीर्तन के बाद हम भाग जाते हैं, अरे महाराज बहुत थक गए है। किंतु देखो भागवत कथा में इतने आनंद है, इसलिए कहते हैं संत महात्मा के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण है। सिन्नतान सकथा कृष्ण पुण्य श्रावण कीर्तन। ये कथा जो सुन रहे ना, भागवत कथा जो है, ये कथा नहीं है, साक्षात कृष्ण है, ये आपके कान के अंदर में जा रहे हैं और अंदर में जाकर कहाँ चले गए? हृदय में आ गए, और हृदय में जितने भी है मैल है उसको क्या कर देते हैं? सब निकाल देंगे और स्वयं बैठ जाएंगे। देखो कितने सुंदर भगवान, भगवान इसलिए कहते बोले संत महात्मा के निकट जाकर के बैठो, साधु महात्मा के पास, और उनके मुख में क्या सुनो? हरि कथा श्रवण करो है। जैसे महाराज लोग कहते हैं ना, बोले हरि कथा हरि हरि, भगवान हरि कहाँ है? कहाँ? बोले कथा में। कहाँ है? कथा में। हरि कोथा है, बोले हरि कोथा माने हरि कथा में ही हरि है भगवान है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं जहाँ पर मेरे कथा भक्त लोग कीर्तन करते हैं, मैं वहीं पर प्रकट हुए। नाहं बसामि वैकुंठे न च जगिन हृदये च मद भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक बार नारद ऋषि संग भगवान के पूछने लगे, ये प्रभु आप सच बता, झूठ मूठ मत बोलो
है? आप कहाँ रहते हो? है? रहते कहाँ हो? है? कुछ एड्रेस तो दो। आप कहाँ रहते हो? एड्रेस है कि नहीं? है? घर मकान है कि नहीं? है? भगवान कहते हैं मैं तो घर मकान है, मैं घर में नहीं रहता हूँ। तो कहाँ रहते हो? घर तो मेरा वैकुंठ है। ठीक है, नाहंग बसाम वैकुंठ तो मेरा घर, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। तो कहाँ रहते हो? नाहंग बसाम, अरे जगी के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। है? नाहंग बसाम वैकुंठ न तो जगन हृदय। तो कहाँ रहते हो? बोले मेरे भक्त लोग, संत महात्मा, जहाँ पर मेरा कीर्तन करते, कथा कीर्तन करते, वहीं पर प्रकट हो जाता है। हनुमान कहाँ प्रकट हो जाएंगे? जहाँ पर राम कथा हो, राम जी का कथा हो ना, हनुमान जी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से आ जाए। किसी रूप में, मनुष्य रूप में हो, किसी रूप में हो, आकर के विराजमान हो जाए। है? तो हम इसलिए कह रहे हैं स्वयं भगवान भी अपनी कथा सुनने के लिए स्वयं प्रकट हो जाते, कि भगवत कथा में इतने आनंद है। कथा में आनंद, हम लोग की कथा में आनंद किस लिए नहीं है? हम लोग की कान में, अब कान में ये घुसा ही नहीं है। रुई लगा करके रखा है ना, है? कटन लगा दिया है। कटन समझते कि नहीं? रुई क्या है? ये विषय वासना है। संसार की जो विषय वासना हमारे कान में लगा हुआ है। इसलिए संसार वासना रूपी रुई को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। है? डॉक्टर के पास जाते हैं ना, ये कान में कुछ हो जाता है, सफाई करना पड़ेगा। जीवन में सफाई किया कान के पास, डॉक्टर के पास नहीं गया? अच्छा, वो मिलता है ना, क्या बोले? बर्ड, हाँ बर्ड, उसे देख करके वो साफ करो, साफ हो जाए, वो तो हो जाता है। किंतु संसार भी विषय वासना जिसके हृदय कान में पड़ा हुआ है, वो कैसे निकलेगा बताओ? है? वो हरि कथा के द्वारा है। आज समझे? और किसी के द्वारा? अरे देखो, एक बार की कथा है, राधा और कृष्ण दोनों एक साथ में मिल रहे हैं। कहाँ? राधा कुंड की कथा सुनो, दोनों मिल रही कथा, दोनों की प्रिया प्रिया जी की कथा ही तो है, प्रेम की कथा जहाँ पर है, आनंद में दोनों बैठी हुई है, कथा भी चल रही है? आनंद की कथा। इतने समय राधा जी की मान हो गई। क्या हो गया? मान कर ली राधा जी, जिसको कहता है अहेतु की मान। क्या बात है? कोई के अहेतु की मान, कोई कारण नहीं है। बस राधा जी रोते हुए और शान को चल, राधाकृष्ण बोले क्या हुई, रो रही क्यों? बोले ही नहीं है। बस अरे कृष्ण इतने मनाने के लिए प्रयास की, राधा जी मानी है। कृष्ण क्या की? बोले ठीक है, इसके मान तो मनाते हैं। हमारे ब्रज में कन्हैया बंसी किस लिए धारण करते हैं बताओ? एक गोपियों की मान मनाने के लिए, और कोई कारण नहीं है। द्वारिकापुरी और मथुरा में बंसी की जरूरत नहीं है। जरूरत है उधर? उधर तो कृष्ण थोड़ी सी है स्टिक हो जाए है, सब अपने मान फान सब छोड़ देते है। कथा है ना सत्यभामा की कथा। किंतु वृंदावन में गोविंद जो बंसी धारण करते हैं, वो वास्तव रूप में बंसी धारण की, यही कह रहे हैं राधा आदि गोपियों की जो है मान को मनाने के लिए है। कृष्ण जब बंसी बजाते हैं ना, गोपियां घर में रह नहीं पाती है। देखो है? तो कृष्ण, राधा जी मान करके जा रही है। कृष्ण बोले ठीक है, तुम्हारे मान को मैं मना दूं। तो कृष्ण ने बंसी बजाना शुरू कर दी। गोविंद, राधा जी भी कम नहीं है। राधा भी तुम्हारे बंसी हैं, अरे नहीं सुन, तुम्हारे बंसी ध्वनि सुनूंगी नहीं। अब हम कथा बोले, आप जो नहीं सुने तो हम क्या कर लेंगे? है? आप फोन में लगा दो, मैं कथा बोलूं और फोन काने में लगा दूं, कथा जाएगी आपका? है? सुनाई पड़ेगी? आप बताओ।
है कि मन के उधार उधार लगा दो। अथवा छोटे छोटे बच्चा क्या करते हैं, दोनों अंगुली से ऐसे लगते हैं, सुने ही नहीं है। तो राधा जी ने किया कि देखो रुई के दोनों टुकड़ा रुई के लेकर के कान में लगा दिया अच्छी तरह से, या टाइट कर दिया। फ्लाइट में हम जाते हैं ना, ज्यादा कुछ शब्द होता है ना, क्या करते हैं, लगा देते हैं, या टाइट वो मिलता है। राधा जी दोनों कानों में रुई लगा दी। वंशीध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी तो क्या करे, है आवाज ही नहीं। कृष्ण विचार करने लगे अभी क्या करें, है राधा जी के जिस वंशी के द्वारा राधा जी कृष्ण राधा के मान मनाते, और वंशी फेल हो गया कि नहीं हो गया, वंशीध्वनि तो कान राधा के कान में घुसे ही प्रवेश नहीं किया। राधा मान कैसे तोड़ेगी, छोड़ेगी कैसे, है आप बताओ। और दोनों कान में क्या लगा रख कर रखा है, रुई के कैसे निकालोगे कृष्ण, आप बताओ किसको भेजेंगे, हैं गोपी के, है कृष्ण उस समय देखो राधा जी तो चलने लगी है, ये काले के साथ हमारे मिलना ही नहीं है, ये झूठ है कपट है, ये सब देख। राधा जी कहाँ जा रही है, जावट चल रही है। और ब्रज की रास्ता छोटी होती है, पगडंडी कहा जाता है। दोनों तरफ क्या है, कांटे के झाड़ होते हैं दोनों, है ब्रज में तो गए ही नहीं, आप गए आपने देखा, ब्रज में जाओ गांव की तरफ जाना, दोनों तरफ जो है कांटे के झाड़, एक ही व्यक्ति केवल जा सकते हैं, और दूसरी व्यक्ति उस तरफ से आए ना, क्या करोगे, झुकना पड़ेगा, तुम्हारे को कूद करके जाना पड़ेगा। बहुत कठिन होता है, जिसको कहा जाता है वो पगडंडी है। और ब्रज के कांटे होते हैं ना, बहुत वो ये होता है ऐसे नुकुली कांटे, करीले न क्या बोलते हैं इसको, कांटे पैर लग जाए वो निकलना बहुत कठिन होता है, टेढ़ा हो गया ऐसे ऐसे, गोखर ने क्या बोले कांटे बोलता है इसको, है हम लोग गुरुदेव के सब जो सब जब स्थान पर जाते थे देखा छोटे छोटे कांटे होते, खाली पैर में जाना बहुत कठिन होता है। आजकल तो सरल हो गया, सब जगह तो रास्ता बना दिया, गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, कार पहुंच जाते हैं, बस पहुंच जाते हैं, रास्ता भी अच्छी हो। किंतु पहले आज से 40 साल की बात है, जब हम गुरुदेव के साथ जाते थे उस संस्थान पर, बहुत ऐसे चलो ऐसे। तो राधा जी क्या कहते जा रही, दोनों तरफ कांटे के झाड़ है, राधा जी जा रही है, कहाँ जा रही है, जावट चल दो। कृष्ण ने इतने समय किया कि राधा जी के मान तो मना नहीं है, वंशी तो काम नहीं किया, ब्रह्मास्त्र फेल हो गया कि नहीं, कृष्ण के वंशी क्या कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र फेल हो गया, तो अभी कौन क्या करे, इसलिए कहते हैं कृष्ण ने क्या कि उस समय जोग माया की स्मरण किया, इसको जोग माया। और देखो उस समय जोग माया ने क्या कि राधा दी जा रही है ना, ठीक उसके सामने जोग माया एक सर्प, कृष्ण सर्प है, बहुत लंबी है, 4-5 फीट लंबी विशाल और इतने मोटे है, ऐसे फोन उठाकर, जिसके जो है आंख मानो दोनों लोहे के बल जैसे लग रहे हैं, ऐसे ऐसे लाल लाल हो गया है, अब मुँह ऐसे पड़ गया, और उनके जो जीवा जो ऐसे लग कर मानो आग की है, वो लपेट जैसे ऐसे ऐसे है, और फंस रहे। अच्छा राधा जी डर गए है, आगे जा नहीं सकते, दाएं भी नहीं जा सकते और बाएं भी नहीं जा सकते। अब क्या करेंगे राधा जी है, पीछे हट करके कृष्ण कृष्ण महाबाहु, हे कृष्ण हे महाबल कृष्ण, मुझे ऐसे करके राधा जी पीछे आकर के क्या कि कृष्ण को दोनों मिलन हो गए है, देखो है, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करण ललितादि सती, मदन मोहन रूप सुगंध सुंदर, पीताम्बर सिखी उच्च चूड़ामणि,
ललित माधव बने सभानुपन्ना नीलवसना गौरी रूपे गुणधन नाना हृदय अलंकार हरि झलमन हरि मन विमोहन बदन उज्जवल विशाखादि सखीगण नाना रागे गाय प्रिय नर्म सखी जत चामर डोला माधव पद सरसी सयासी भक्ति विनोद सखी पद सुखे जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी बंगला कीर्तन में कर रहे हैं, यही लीला गाओ और कर संकीर्तन है। इस लीला को स्मरण करो और क्या करो, कीर्तन करो है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे है। इस कथा को स्मरण किया कि नहीं, श्रवण किया। आज रात के जब सोओगे ना, इसे मरण करके सो, देखो राधा जी आपके पास आ जाएगी। हेलो राधा राम है। इसलिए सत्संग में बैठ करके कथा सुन। साधु के पास बैठने के क्या होता है ना, ये संस्कार दिया जाता है साधु है। दुर्जन के पास बैठो, असत लोग के पास बैठो, वो क्या देता है, असत जो है वो आपके इंप्रेशन कर देते हैं, संस्कार देते हैं। और साधु क्या करते हैं, सत संस्कार देते हैं। इसलिए साधु के पास बैठना चाहिए। सत्संग करने से, साधु के मुखारबिंद कथा सुनने से चित्त निर्मल हो जाएगा। और राधा इस कीर्तन इसके स्मरण करके सो जाओ, देखो इतने सुंदर राधा जी आपके पास आएगी कि नहीं आएगी है। राधा जी के दर्शन, अरे कम से ताली तो दे राधा दर्शन है। इतने सुंदर आपको आनंद आएगा जब आप प्रातः काल में उठोगे ना, बोले आहा कितना आनंद है। बोले लाडू को चूड़ी खाने में जो आनंद नहीं, इससे कैसे कितनी गुना आपका आनंद है। ऐसे तब क्या कीर्तन करोगे, बोले छवि देखी राधा रमन की छवि राधा रमन की